दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम बीजगणितीय संक्रियाएं या अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणितीय सूत्र हैं। तो क्या हम देखते हैं यहाँ पर अलजेब्रिक ऑपरेशन। बीजगणितीय संक्रियाएं। तो इसमें हम सूत्र देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर ट्रिकी मैथ और सूत्रों को ट्रिक से समझाते हुए आपको आगे बताया जाए। और आपको जो ये बताया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आपको आज वास्तव में बताया जाएगा, अगर आप इस चैनल से अलजेब्रिक सूत्र को आपने देखा हुआ कि कई लोग कहते हैं कि रट लीजिए, आपको याद रखना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको यहाँ समझा कर कराऊँगा कि कैसे ये बीजगणितीय संक्रियाएं का जो सूत्र होता है। जैसे कि अभी आपका ये पहला ही सूत्र है a+b का होल स्क्वायर। तो इसको लोग क्या करते हैं, आपने किताबों में देखा होगा और कई लोग बताते हैं वो भी देखा होगा कि a² + 2ab लिख के और +b² हो गया। इसको याद कर लीजिए, वो अगला बताने लग जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि ये है कैसे आया। ये जो आया वो कैसे आया आपको समझा दूँगा, तो आप भी याद हो जाएगा। देखिए a+b का होल स्क्वायर है, तो a के ऊपर कितनी घात है? 2 बार। a गुणा a है 2 बार है, प्लस b के ऊपर कितनी घात हुई? 2 बार, तो b गुणा b, प्लस अब ये प्लस क्यों लगाया मैंने? एक बार इसका इसका और इसका गुणा होता है, 2 गुणा a गुणा b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a² 2 बार है तो प्लस b² प्लस 2ab, और इसी को जमाते हुए a², क्योंकि प्लस की संख्या को अपन आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, प्लस b²। इस तरह से आपको लिख दिया जाता है, जो बहुत ही आसान है। आपको अगर याद भी नहीं रहेगा ये चीज़, तो आप इसी से इस चीज़ से ये वाली चीज़ निकाल सकते हो। ये मैंने बताया है। ये इसकी बात अगर हम करें तो आपको जानते हो 3 + 4 + 2 9 होता है। 4 2 6 और 3 9। इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ 4 + 3 + 2, तब भी 9 होगा। इसको मैं 2 + 3 + 4 लिखूँ, तब भी ये 9 होगा। हैं? तो कहने का ये मतलब है कि इन पदों के आगे पीछे होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। और ये द्विपदीय हैं, 2 घात है तो द्विपदीय। ये जब 3 घात हो जाती है तो त्रिपदीय, और कोई घात नहीं रहता तो एक पदीय। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। आज केवल सूत्र के ऊपर वीडियो है, अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर वीडियो है, जो आपको बताया जा रहा है। ये कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन तक चलता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये आपका क्लियर होगा तो आगे की बड़ी ऊंची हायर क्लासों में आप अच्छे से कर पाएंगे हैं। नहीं तो बच्चे 10th पास कर जाते हैं और उनको यही याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रटते हैं और भूल जाते हैं। इसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, सूत्र a-b का होल स्क्वायर क्या होता है हैं? तो इसको क्या लिखते हैं? किताबों में आपका लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से देखना, a² - 2ab और ये प्लस का b²। और आपसे बोला जाता है इसको याद कर लेना, रटना पड़ेगा, सूत्र है हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्यों रटना पड़ेगा? रटनी जगह हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? आइए देखते हैं। हम ये भूल गए, मान के चलो हम ये भूल गए, तब हम इसको क्या करेंगे? इसी से ज्ञात करेंगे हम तो भाई।
देखिए ए के ऊपर कितनी घात है, 2 बार, तो ए गुणा ए, बीच में चिन्ह का आएगा माइनस का, तो ये माइनस का बी हो गया है, माइनस का बी, और फिर गुणा माइनस का बी, क्योंकि बी माइनस का है इसलिए 2 बार माइनस बी, और फिर देखिए यहाँ कोई प्लस का चिन्ह नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा ना। और हमें क्या गुणा करना है, इन तीनों को गुणा करना है एक बार, जैसे वहाँ किया था हमने। तो ये देखिए 2, तो फिलहाल अगर मैं आप यहाँ प्लस लगा भी देते हो, या आप एक काम करो प्लस भी मत लगाओ, आप देखो कि यहाँ कहीं प्लस का चिन्ह नहीं दिख रहा है, एक माइनस का चिन्ह दिख रहा है यहाँ और इसके बीच में, तो यही माइनस को आप यहाँ लगा दो, और 2 गुणा ए गुणा बी कर दो आप, हैं, इस माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस बी गुणा होगा। अगर यही यूँ गुणा करेंगे हम, 2 गुणा ए और गुणा माइनस का बी, हैं, अगर हम ऐसे गुणा करेंगे तब भी तो ये आगे जाके ये माइनस आ जाता है आगे, तो 2ab हो जाता है ये, तो उसको हमने डायरेक्ट ही ऐसे लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर और माइनस गुणा माइनस। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखो इधर, कभी भी माइनस गुणा माइनस हमेशा प्लस होता है, ध्यान दे लेना आज, माइनस गुणा प्लस हमेशा माइनस होता है, प्लस गुणा प्लस हमेशा प्लस होता हैं, ये तो गुणे में हो गया। और अगर आपको प्लस को प्लस करे प्लस से, यानी +3 +4, तो ये प्लस ही रहेगा। अगर माइनस को प्लस करते हैं माइनस से, तो ये माइनस रहेगा। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल देखो, -3 और प्लस करूँ मैं -4, ऐसे, तो ये -7 होगा, ना कि प्लस का होगा, है। इन चीज़ों को याद रखना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कोई नहीं बताएगा आपको जल्दी। तो ऐसे ही इसको आगे देखते हैं। अब ये माइनस गुणा माइनस तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस आपका आ ही गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये -2 गुणा ए और गुणा माइनस का बी, तो ये माइनस आगे आ गया, तो ये माइनस का 2ab इस तरह का पद बन गया। और इसी को किताब में या किसी और कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे इस पद को पहले लिख देता है और इसको बाद में लिख देता है, और कह देता है कि ये आपका सूत्र बनता है, इसे याद कर लेना। तो ये आपका ये सूत्र इस तरह से आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो ये आपको मैंने 2 फॉर्मूले सिखाए हैं अभी। देखिए आगे तीसरा फॉर्मूला देखते हैं हम इस वीडियो का, हैं। तो तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी, और ये हो गया ना 2, तो अब बारी आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं प्लस में और एक बार लिख देते हैं माइनस में। ये तो आप याद रख सकते हो डायरेक्ट, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा आए, एक बार क्या करो प्लस में रख दो, एक बार क्या करो माइनस में रख दो, हैं। और अगर आप देखो एक बार प्लस में, जब भी ऐसा ही फॉर्म आ जाए, तो एक बार इनको प्लस में और एक बार इनको माइनस में रखना होता है, और कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हैं। अगर आप इनको चाहो तो गुणा करके देख लो, इस ए का गुणा इससे करोगे ए स्क्वायर, फिर इस ए का इस बी से करोगे, तो देखो ए तो प्लस का है और बी का ए का है माइनस का है, इससे तो हो गया, ये माइनस का बी है, माइनस का बी है ना ये, तो माइनस का ए बी है। अब इस बी का इस ए में करोगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, और इस बी का और इस माइनस बी से करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो ये माइनस का ए बी है और ये प्लस का ए बी है, ये कैंसिल, तो क्या बच गया ए स्क्वायर, और ये माइनस का बी स्क्वायर बच गया आपका। तो इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इसलिए ये फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आपका होता है चौथा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हैं, और फिर प्लस a माइनस
बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या कहलाता है? तो ये देखो, एक बार तो प्लस में है और एक बार माइनस में है, दोनों का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला तो आपको बता देंगे रटने के लिए लोग बाग कि इसको 2a² + b² बोलते हैं, इसको याद कर लेना। पर हम थोड़ा हमारे मेथड से चेक करके देखते हैं आपको जैसा पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसको खोलिए, a² प्लस का b² प्लस का 2ab, यही होता है। हमने पहला सूत्र यही है और ये दूसरा सूत्र है, तो उससे खोल देते हैं हम। ये प्लस लगा देते हैं यहाँ, a² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना होगा तो प्लस का b² और माइनस का 2ab माइनस 2ab, ये खोल दिया हमने। अब देखो यहाँ से ये a + b रहा और ये a² + b² रहा। a² + b² एक ये रहा और एक ये रहा। ये पद है प्लस का, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया? एक बार यहाँ बच गया और एक बार यहाँ बच गया, ये है ये वाला और ये वाला। तो इसको एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 जगह है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a² + b²। इस तरह से होता है। तो यही तो ये लिखा हुआ है यहाँ, यही तो है सूत्र। तो इस तरह से आता है ये। तो मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया है कि ये होता कैसा है, हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 4 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आई है और आप भूलेंगे नहीं इसको। आइए अगला करते हैं सूत्र, 5वां। 5वां सूत्र लिखते हैं ज़रा और करने का हम अभ्यास करते हैं। तो 5वां सूत्र है आपके कि a + b का होल स्क्वायर और बीच में माइनस और a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है, दिया रहता है 4ab। किताब में देख लेना, आपको मिलेगा ऐसा ही सूत्र, हैं, रटने वाला काम मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं ऐसे ट्रिकी मैथ से आपको हर चीज़ सोल्व कराऊंगा कि आपके समझ में आए। अब ये आप रट सकते हो लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे इससे पहले वाले सूत्र की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, यहाँ बीच में प्लस था तो 2a + b हो गया था, a² + b²। यहाँ माइनस है तो हम जानते हैं कि जब माइनस हो तो 4ab हो जाता है इसका। तो ये आप रट सको तो रट लेना, नहीं तो अपनी विधि तो है ही। देखिए, a² + b² + 2ab और यहाँ माइनस लगा के इसको बड़े कोष्टक में ऐसे, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है ना, इसलिए ऐसे लिखना। और फिर देखो a² और माइनस माइनस b+ हो जाएगा तो प्लस b² और माइनस 2ab, वही पहला और दूसरा सूत्र से ऐसे कर देना। अब क्या करना है, इसका अंदर गुणा कर देना सब में इस चिन्ह से। तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको अभी। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम, ये 2a और ये b, यहाँ b। अब देखिए, इस माइनस का इस a² से गुणा करेंगे तो माइनस का a², इस माइनस का इस b से गुणा करेंगे तो ये माइनस का b², क्योंकि ये प्लस है और माइनस है। तो मैंने अभी आपको चिन्ह बताया था कि माइनस हो जाते हैं प्लस माइनस, वहाँ जाके पीछे जाके आप स्लाइड करके देख लेना। और इस माइनस का गुणा इस माइनस के गुणा से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा। अब देखिए, a² प्लस का है, ये माइनस के स्क्वायर से कट गया। ये b² प्लस का है तो ये माइनस के b² से कट गया। क्या बच गया? एक तो ये बच गया, देखिए आप, प्लस का 2ab और एक ये बच गया प्लस का 2ab। तो 2 और 2 4, तो ये 4ab इस तरह से आता है ये आंसर है। तो ये इस तरह से होगा, हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 5 सूत्र जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इस तरीके से, ये आपको बहुत पसंद आए होंगे, हैं। तो आप इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इतना शेयर करिए कि ये सूत्र रटने ना पड़े किसी को। हर स्टूडेंट, हर बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और कंपटीशन तक इसको समझे और बेहतर तरीके से अप्लाई करे। क्यों? क्योंकि आगे के सवालों में ये सूत्र काम आते हैं। आप कैसे भी सवाल करें, आप बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई करें वहाँ सवाल करें, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सवाल करें, वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अलजेब्रिक मैथमेटिक्स आगे मैं आपको पूरे बीजगणितीय पढ़ाऊँगा।
तो अगर आप आगे भी इसी तरह से समझना चाहते हैं और अच्छे से बीजगणित को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और अपना अनमोल सहयोग दे के इसे आगे बढ़ाएं हैं। और इससे हर स्टूडेंट को फ़ायदा मिले इतना शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही आपके सारे डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।